लगातार पहाड़ों की खबरों का रुख करेंगे। उससे पहले नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से, हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकले यात्री। इस वक्त की बड़ी खबर हिंडन एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां यात्री अब बाहर निकले हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर, काबुल से लौटे सभी 150 भारतीय गाजियाबाद पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो काबुल से लौटे सभी 150 भारतीय गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। हिंडन एयरपोर्ट से ये यात्री बाहर निकले। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काबुल से ये सभी 150 भारतीय गाजियाबाद पहुंचे। हिंडन एयरपोर्ट से यात्रियों के बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल से लौटे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचे यात्री अब बाहर निकलना शुरू हुए हैं। हिंडन एयरपोर्ट, हिंडन एयरबेस से तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकले यात्री। तो मीडिया का भी भारी जमावड़ा वहां पर है। तो काबुल से 150 यात्री गाजियाबाद पहुंचे हैं। हिंडन एयरपोर्ट से यात्रियों के बाहर निकलने की तस्वीरें, ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें हिंडन एयरपोर्ट के बाहर की। एयरबेस से भारतीय नागरिकों को लेकर के वायुसेना के जवान जो जवान अफगानिस्तान भारतीय वायुसेना के जवान बस नहीं है, ट्रक है, यही लोग ये बैठा हुआ है कार में, यही लोग। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हिंडन एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। गाजियाबाद पहुंचे काबुल से लौटे 150 भारतीय यात्री, जिनकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकलते यात्रियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान से हिंडन एयरबेस पहुंचे ये यात्री और अब हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ, उसके बाद हालात इस कदर हुए कि वहां से निकलने की मारामारी हुई और अब भारतीय यात्री जो हैं वो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके लिए किसको थैंक्स कहेंगे? हम इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स कहेंगे जिन्होंने ये सब किया। और वायुसेना के लिए? वायुसेना का तो वो नहीं होते तो कैसे आते, उनकी तो हिम्मत है ना ऐसी जगह से निकालते। भारतीय सेना का लोहा पूरा विश्व मानता है और आज जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के जवानों ने भारतीय नागरिकों को हिंदुस्तान लाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। आप देख सकते हैं बस सामने परिवार आपका सामने दिख रहा है, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये भारतीय वायुसेना की बस है जिसमें बैठ के भारतीय नागरिक बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर किस तरीके से आज की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद से। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 150 भारतीय यात्री लौट चुके हैं, वापस आ रहे हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। उनके परिजनों में काफ़ी संतोष और खुशी है। और एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान एक महिला ने भी इस बात का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का आभार जताया। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का भी उन्होंने शुक्रिया किया। तो काबुल से लौटे हैं 150 यात्री और सकुशल वतन वापसी को लेकर उनके परिजनों में संतोष है। तो काबुल में जिस तरह से हालात थे, जिस तरह की तस्वीरें वहां सामने आई थी लोगों के हवाई जहाज पर चढ़ने की और वहां से गिरने की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो गई थी। और अब भारत पहुंच चुके हैं भारतीय जो यात्री वहां फंसे हुए थे। 150 यात्री आज C-17 ग्लोब मास्टर विमान से हिंडन एयरबेस पहुंचे और वहां से बाहर निकलते हुए यात्रियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं।
तो इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। तो विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा चुनावी दांव खेला है। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम उम्मीदवार बनाया। एक रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर आपका बड़ा फैसला। कर्नल अजय कोठियाल को बनाया सीएम उम्मीदवार। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और चुनाव में विजय पाने के लिए देवभूमि संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जिसके लिए खुद दिल्ली के सीएम केजरीवाल देवभूमि पहुंचे और घंटाघर से दिलराम चौक तक रैली निकालकर चुनावी मुहिम का आगाज किया। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा चुनावी दांव खेला। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम पद के चेहरे का ऐलान कर सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने आईटीडीए ऑडिटोरियम में कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान किया। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। लोगों ने कहा अब हमें नेता नहीं चाहिए, बहुत हो गए नेता और बहुत हो गई पार्टियां, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी भी बनाएंगे। दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा। दूसरी घोषणा ये कि देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा आज दिल्ली में विकास का काम तेजी से हो रहा है और दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करेंगे। केजरीवाल ने देवभूमि के युवाओं को रोजगार देने का प्लान भी बताया। आज उत्तराखंड का हमारा युवा सबसे ज्यादा समस्या हमारे युवाओं के सामने उत्तराखंड में क्या है? बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, छोड़ के अपना घर उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये वो शख्स है जिसको रोजगार देना आता है, ये वो शख्स है जिसको युवाओं को ट्रेन करना आता है, ये वो शख्स है जो युवाओं के सपने और उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। इनके साथ मिलके हम प्लान तैयार कर रहे हैं। कोठियाल साहब के साथ मिलके हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से अपने उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। सीएम पद का चेहरा बनाए जाने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम केजरीवाल को शुक्रिया कहा और बताया उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस करे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। अगले साल होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सीएम चेहरे का ऐलान तो कर दिया, साथ ही देहरादून में रोड शो कर अपना दम भी दिखाया, जिससे देवभूमि में सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो कर्नल कोठियाल को आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। कर्नल कोठियाल का सफर आपको बता देते हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने 19 अप्रैल 2021 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। कर्नल अजय कोठियाल जाने माने पर्वतारोही हैं और समाज सेवी रहे हैं। केदारनाथ त्रासदी के दौरान राहत बचाव के काम में भी कर्नल कोठियाल का अहम योगदान रहा है।
नेहरू पर्वतारोही संस्थान यानी NIM के प्रिंसिपल रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल। तो कर्नल अजय कोठियाल को जान लीजिए, आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को हुआ। कर्नल कोठियाल कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। 1992 में कर्नल कोठियाल ने गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन ज्वाइन की। अविवाहित कर्नल कोठियाल ने 2018 में सेना से VRS ले लिया। उधर जन आशीर्वाद यात्रा के तहत हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि अरविंद केजरीवाल की ओर से उत्तराखंड के लिए की गई घोषणाएं केवल छलावा भर हैं और कुछ नहीं। जनता के कार्यों को मजबूती से करना, जनता के दुख दर्दों में, सुख में हर जगह पर सहभागी होना, ये हमने इसके पीछे एक मोटो रखा है। इसीलिए इसका नाम जन आशीर्वाद हमने रखा कि बिना जनता के आशीर्वाद के कोई संभव ही नहीं है। हमारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हों तो भोग विलास के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की मुफ्त जांच योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत सरकार अस्पतालों में अब 216 तरह की जांचें मुफ्त करेगी और इससे आम लोगों को बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ होगा। योजना का लाभ जिला और उप जिला अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिलेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई इस स्कीम में आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। अक्सर अस्पतालों में लोगों को जांच कराने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती है, लेकिन इस स्कीम से शुरू होने से गरीबों को बड़ा लाभ होने वाला है। पहला सुख निरोगी काया, और सरकार जो हमारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे गरीब भाई बहन जिनके पास अपने इतने साधन नहीं हैं कि वो स्वयं की जांच करवा पाएँ, और कोई बीमारी होने पर बहुत देर में जिनको पता लगता है, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, उसको लेकर हम लोगों ने ये योजना आज निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ की है, जिसमें 216 जांचें निःशुल्क रूप से होंगी और उसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों को आच्छादित किया है, सभी को उसमें शामिल किया है। और अब करेंगे बड़ी खबर का। रक्षाबंधन को लेकर सीएम धामी की बहनों से अपील। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर अपने अपने जगहों से रक्षा सूत्र भेजें, यह कहना है सीएम का। तो आपके रक्षा सूत्र मेरे अंदर ऊर्जा देने का काम करेंगे। तो सीएम धामी की महिलाओं से राखी बांधी और ट्राइफेड की ओर से सीएम आवास पर हुआ यह कार्यक्रम। तो आपके रक्षा सूत्र मेरे अंदर ऊर्जा देने का काम करेंगे, यह कहा सीएम ने। सीएम धामी को महिलाओं ने राखी बांधी। भू कानून को लेकर सरकार उच्च स्तरीय समिति बनाए जाने की बात कह रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार के फैसले को आड़े हाथ लिया है और कहा कि सरकार इस मामले पर लीपापोती करना चाहती है। दरअसल भू कानून को लेकर सरकार जिस उच्च स्तरीय समिति की बात कर रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि यह समिति तमाम आकांक्षाओं पर समग्र रूप से विचार करेगी। कम से कम सरकार इस बात की गंभीरता को हमारे स्टैंड के बाद, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड के बाद, कम से कम इसकी गंभीरता को समझने लगी। सरकार को एहसास है कि उन्होंने 4.5 साल तमाम इस तरह के एक्ट बनाकर बर्बाद किए और सरकार पूरी तरह बैकफुट पे है। ये जो समिति की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस कानून की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई है, ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार बैकफुट पे है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। अगली खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज से संबंधित बेस अस्पताल के इन दिनों बुरे हाल। अस्पताल अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि गायनी वार्ड में बिना चादर के ही मरीज बेड्स पर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। जगह जगह बेड फटे हुए हैं। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर, हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया। बाइक सवार लोगों ने की फायरिंग। तो हरिद्वार से हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया, जहां बाइक सवारों ने फायरिंग की है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। तो कनखल थाना क्षेत्र के पंजनेहड़ी गांव का यह मामला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक सवारों ने फायरिंग की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज
सामने आया और अब मामला दर्ज हो गया अज्ञात लोगों के खिलाफ। कनखल थाना क्षेत्र के पंजनेहड़ी गांव का मामला। तो रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। 18, 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में होगी भारी बारिश। पौड़ी, चमोली और देहरादून में भी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करने की सलाह दी। बड़ी खबर इस वक्त की मौसम अपडेट आपको बता दें। भारी बारिश का अनुमान है। 18, 19 और 20 अगस्त को मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा न करने की सलाह दी है।